सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण से पाठ 7 प्रत्यय पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि शब्दों से पहले शब्दांशों यानी उपसर्गों की सहायता से न जाने कितने ही नए शब्द बनाए जाते हैं। विद्यार्थियों, इससे पूर्व वीडियो के माध्यम से हमने उपसर्ग पाठ का अध्ययन किया था। उपसर्ग हमेशा मूल शब्द से पूर्व जोड़े जाते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि हम इससे पहले की वीडियो में हम उपसर्ग के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। तो विद्यार्थियों, आज हम इस भाग में प्रत्यय के विषय में अध्ययन करेंगे। प्रत्यय की परिभाषा। वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है तथा मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है, वह प्रत्यय कहलाता है। विद्यार्थियों, इस परिभाषा में बताया गया है कि वह शब्दांश यानी कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है। प्रत्यय उसे कहते हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है और मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है। यानी कि प्रत्यय के लगने से जो मूल शब्द है उसके अर्थ में परिवर्तन आता है, वह प्रत्यय कहलाता है। यानी कि हम अगर साधारण भाषा में कहें तो प्रत्यय हमेशा मूल शब्द या शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। आइए हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि कैसे जो है शब्द के पीछे प्रत्यय का योग करके कैसे नया शब्द बनता है। विद्यार्थियों, यहाँ हम शब्दों के पीछे जुड़ने वाले शब्दांशों पर विचार करेंगे। यानी शब्दांशों पर विचार करेंगे जो शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। नीचे दिए गए शब्दों पर ध्यान दीजिए। विद्यार्थियों, नीचे यहाँ पर दो प्रत्यय दिए गए हैं, जैसे आप लाल बॉक्स के अंदर देख रहे हैं। ऊपर आ और नीचे इन प्रत्यय दिया गया है। यहाँ पर शब्द है प्यास, यह एक शब्द है। अगर हमने इस शब्द में आ प्रत्यय का योग किया तो यहाँ पर शब्द बना है प्यासा। दूसरा शब्द है मैल। मैल में हमने आ प्रत्यय का योग किया तो शब्द बना मैला। तीसरा है प्यार। प्यार में हमने आ प्रत्यय का योग किया तो शब्द बना प्यारा। ठंड। ठंड शब्द में हमने आ प्रत्यय का योग किया तो शब्द बना ठंडा। जैसे कि हम प्रत्यय की परिभाषा में पढ़ चुके थे कि जब किसी शब्द में शब्दांश यानी कि प्रत्यय जुड़ता है तो वह नया शब्द बनाता है और वह शब्द के अर्थ में परिवर्तन करता है। दूसरा प्रत्यय है इन प्रत्यय। यहाँ पर शब्द है लुहार। लुहार में हमने इन प्रत्यय का योग किया तो शब्द बना लुहारिन। दूसरा शब्द है कहार। कहार में हमने इन प्रत्यय का योग किया तो शब्द बना कहारिन। तीसरा शब्द है पुजारी। पुजारी में हमने इन प्रत्यय का योग किया तो शब्द बना पुजारिन, जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। विद्यार्थियों, जैसा कि परिभाषा में बताया गया था
वैसे ही हमने एग्जाम्पल के माध्यम से समझा कैसे जो है प्रत्यय शब्द के अंत में लगकर या जोड़कर कैसे नया शब्द बनाता है और उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाता है। विद्यार्थियों, प्रत्यय के दो भेद होते हैं। पहला भेद है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धृत प्रत्यय। विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम कृत प्रत्यय के विषय में अध्ययन करेंगे। क्रिया धातु के पीछे लगकर विभिन्न प्रकार के शब्दों की रचना करने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं और इसके मेल से बने शब्दों को कृदंत शब्द कहते हैं। यानी कि विद्यार्थियों, धातु के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश को कृत प्रत्यय कहते हैं। सर्वप्रथम हम धातु को समझते हैं। यानी कि विद्यार्थियों, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। संस्कृत में होती है धातु और हिंदी में होती है क्रिया। जैसे विद्यार्थियों, लिख धातु है। अगर हमने लिख धातु में ना का योग किया तो वह शब्द बनता है लिखना। लिखना क्या है? क्रिया है। लिखना, चलना, पीना, खाना, यह सब क्या है? हंसना, क्रिया है। तो विद्यार्थियों, धातु के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश को कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है, लिख प्लस आवट। लिख क्या विद्यार्थियों? धातु है और आवट है प्रत्यय है। जैसे कि हमने कृत प्रत्यय के विषय में पढ़ा कि क्रिया धातु के पीछे लगकर विभिन्न प्रकार के शब्दों की रचना करने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। लिख धातु है और आवट प्रत्यय है। इन दोनों के योग से लिखावट शब्द बना है। दूसरा उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, थक प्लस आन। थक क्या है? धातु है और आन क्या है? प्रत्यय है। तो यहाँ पर इन दोनों के योग से थकान शब्द बना है। कृत प्रत्यय के भेद। विद्यार्थियों, कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। पहला भेद है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। दूसरा भेद कर्मवाचक कृत प्रत्यय। तीसरा भेद करणवाचक कृत प्रत्यय। चौथा भेद भाववाचक कृत प्रत्यय। पांचवा भेद क्रियावाचक कृत प्रत्यय। तो विद्यार्थियों, कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। प्रत्यय का दूसरा भेद है तद्धृत प्रत्यय। धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों के अंत में जुड़ने और नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय को तद्धृत प्रत्यय कहते हैं। यानी कि विद्यार्थियों, धातुओं को छोड़कर जो कृत प्रत्यय था वह धातु के अंत में शब्दांश को जोड़कर जो शब्द बनता था उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। और तद्धृत प्रत्यय धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों के अंत में जुड़ने वाले नए शब्द बनाने वाले प्रत्ययों को तद्धृत प्रत्यय कहते हैं। तद्धृत प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय शब्दों के अंत में लगते हैं। विद्यार्थियों, तद्धृत प्रत्यय हमेशा संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ते हैं। उन्हें हम तद्धृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कृत प्रत्यय और तद्धृत प्रत्यय में यह अंतर है कि
कृत प्रत्यय हमेशा धातु के अंत में जोड़े जाते हैं और तद्धित प्रत्यय सदैव संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के अंत में लगते हैं या जुड़ते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, चाचा यह संज्ञा शब्द है। इस शब्द में हमने एरा प्रत्यय लगाया तो चचेरा बना। दूसरा उदाहरण है बूढ़ा, शब्द में हमने आपा प्रत्यय लगाया तो शब्द बना बुढ़ापा। तीसरा उदाहरण है धन, धन शब्द में हमने ई प्रत्यय लगाया तो नया शब्द बना धनी। एरा, आपा, ई तद्धित प्रत्यय हैं, यह तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। तद्धित प्रत्यय के प्रकार, हिंदी में निम्नलिखित प्रकार के तद्धित प्रत्यय होते हैं, जो इस प्रकार है। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, दूसरा है स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, तीसरा प्रत्यय है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, चौथा है भाववाचक तद्धित प्रत्यय, पांचवा है विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय, छठा है गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, सातवां है वचनबोधक तद्धित प्रत्यय, आठवां है लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। विद्यार्थियों, आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ 7 के अंतर्गत प्रत्यय का आज हमने अध्ययन किया। आज के इस भाग में हमने प्रत्यय के विषय में सामान्य अध्ययन किया। अगले भाग में हम प्रत्यय के कृत प्रत्यय के भेद के विषय में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। आज के इस भाग में हमने अध्ययन किया कि प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जुड़ते हैं और कृत प्रत्यय में हमेशा शब्दांश हमेशा धातु के साथ धातु के अंत में जुड़ते हैं, उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय हमेशा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय शब्दों के अंत में जुड़ते हैं या लगते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को देखने के पश्चात आप भी प्रत्यय का अभ्यास करेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।